बिजनौर में इंस्टाग्राम ने तुड़वाई शादी, फेक आईडी ने कराई पैसों की बर्बादी। लड़के वाले लड़की के घर पहुंचे आधी रात, बोले सुबह को नहीं लाएंगे लड़के की बारात। पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन आंसुओं का कोई हिसाब नहीं, इस दर्द की कोई इंतहा नहीं। एक बाप फूट फूट कर अपना दर्द बयां कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर इन्हें ये बेहिसाब दर्द देने वाला कौन है और इंस्टाग्राम के एक मैसेज से कैसे बर्बाद हो गई जिंदगी। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सही जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल बिजनौर के नगीना से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर शादी से महज 18 घंटे पहले लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया, जिससे दुल्हन के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। खास मेहमान भी घर पर आ चुके थे। सब लोग बारात के इस्तकबाल का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन आधी रात आए एक मैसेज ने सब कुछ खत्म कर दिया। लड़की के पिता का कहना है कि लड़के पक्ष के लोग बारात से एक दिन पहले देर रात को इंस्टाग्राम की एक फर्जी आईडी लेकर उनके पास आए और बोले कि इस आईडी से तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई है, या तो इसके बारे में बताओ वरना हम बारात लेकर नहीं आएंगे। जिसे सुन लड़की पक्ष के लोगों में मातम पसर गया। बारात से एक दिन पहले नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे। इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए, वेटिंग में छोड़ के मामले को। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना नगीना के मोहल्ला चिप्पीपाड़ा के रहने वाले परवेज आलम के मुताबिक उनकी बेटी नाजिश परवीन की बारात नेहटौर के अली नगर के रहने वाले रियाजुद्दीन अंसारी के बेटे इंतखाब आलम से आनी थी। शादी की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और दहेज का सामान भी पहले ही जा चुका था, लेकिन बारात से महज 18 घंटे पहले ही आधी रात को करीब 1:30 बजे लड़के के घर वाले लड़की पक्ष के घर पहुंचे और इंस्टाग्राम की एक फर्जी आईडी दिखाई, जिसमें कोई शख्स उनकी लड़की को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। सिर्फ इतनी सी बात पर लड़के पक्ष के लोगों ने बारात लाने से ही इनकार कर दिया। हालांकि इस पर लड़की वालों ने दलील दी कि जो उनकी लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है वो सब कोरा झूठ है, सारी बातें बेबुनियाद है। लेकिन लड़के पक्ष के लोग नहीं माने और उन्होंने लड़की के पिता के सामने अजीब सी शर्त रख दी। मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, या तो तुम मेरी लड़की की कुछ इसमें कुछ तो दिखाओ, मेरी लड़की का हेलो हाय हो या फ़ोन नंबर हो, मेरी लड़की का कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक फेक आईडी मुझे दिखा रहे हैं कि इस बंदे को ढूंढो तुम, ये दिल्ली से हमारे पास आ रहा है। मैंने कहा मैं क्यों ढूंढूं, तुम ढूंढो जब तुम्हारे पास आ रहा है। कि नहीं जी, तुम जब तक इस बंदे को ढूंढोगे तभी हम करेंगे बारात लेकर आएंगे, नहीं तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। वहीं लड़की के पिता ने लड़के पक्ष के लोगों पर दहेज में बड़ी गाड़ी मांगने का भी आरोप लगाया और नहीं देने पर लड़की को बदनाम कर बारात लाने से ही इनकार कर दिया। डिमांड थी उनकी, एक तो उनकी खाने की डिमांड थी कि जी खाने में हमारे लिए फ्राई का इंतज़ाम कर देना बारातियों के लिए हमारे, और घी का हलवा बनवा देना खोए वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसको मैंने कोई बड़ी बात नहीं मानी, मैंने कह दिया हाँ जी कोई बात नहीं, ये सब तैयार कर देंगे हम। शादी की डिमांड थी उनकी नगीने से, नगी गाँव से, जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पे ननिहाल में आके बच्चे की वो भी इंतज़ाम करा दिया इनसे, उसके नाना मामू से मिल के, और सारी बातें हो गई थी। 22 तारीख में दहेज भी चला गया सारा कुछ, दहेज रह भी गया जो मेरे घर पे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दहेज देखकर उनका मूड ख़राब हुआ है, पता नहीं मैं समझ पाया। एक फेक आईडी का बहाना बना के रात को 1:30 बजे आके वो बारात के लिए इनकार करके गए। लगभग कितने रुपए का लेन देन हो चुका आपकी तरफ से? लेन देन लगभग दहेज की और लेन देन की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए का होगा, और इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए जो खाने में इन्वेस्ट हुए हैं वो अलग है। इस घटना के बाद से लड़की का भी रो रो कर बुरा हाल है और लड़की का पूरा परिवार काफी गहरे सदमे में है। बारात के लिए लाया गया खाने का सामान भी
ऐसा ही रखा रह गया। एक तो मैं चाहता हूँ, एक तो जो मेरी बच्ची पे लगाए गए हैं इल्ज़ाम, जिससे मेरी बच्ची करने के कगार पे आ चुकी है, लेकिन मैं उसे कैसे संभाल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। क्या इल्ज़ाम लगाए उनके द्वारा? बहुत गंदे, मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता। जिस चीज़ का एक हॉस्पिटल की उन्होंने एक ऐसा लेख बनाया है कि ये वो ना तो उस हॉस्पिटल का कोई नाम है, ना वो किसी नक्शे में मिल रहा हॉस्पिटल मुझे, और उस पर्चे में जो नंबर है वो नंबर एक भी डायल नहीं हो रहा। मैंने इतना लगा के देखा ना वो नंबर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम इस हॉस्पिटल में मुझे लेके चलो, अगर मेरी बच्ची वहाँ गई है तो उसकी कोई तो फोटोज होगी, कुछ भी होगी। कह रहे नहीं हम कहीं नहीं जानेंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे, तुम ढूंढो, जब तक तुम इस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे हम बारात लेकर नहीं आएंगे। यानी एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी ने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। तो ऐसे में सवाल है कि ऐसे दूल्हे और उसके घर वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बिना तहकीकात किए एक झटके में ही शादी तोड़ दी, और जिस आईडी से लड़की के खिलाफ मैसेज भेजे गए उस पर क्या एक्शन होना चाहिए। आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।